वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आस्क एजुकेशन। मैं हूं आरती और आज मैं यहाँ पे एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल, बहुत ही गंभीर टॉपिक पर बात करूंगी। टॉपिक का यानी चर्चा का विषय क्या है? हमारा रेप यानी बलात्कार से संबंधित कुछ बातें करूंगी। कुछ पॉइंट ऑफ द व्यू यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड कराए गए हैं एक आम जनता को, उस पर बातें की जाएंगी। देखिए, नॉर्मली जीवन पर यदि हम देखें तो यदि कहीं पर भी किसी भी साइट को हम उठाएं, ऑनलाइन साइट देखें या न्यूज़पेपर देखें, टीवी में देखें, तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई दिन नहीं बीतता होगा जहाँ पे हमें रेप से संबंधित जो ये बातें हैं वो सुनने के लिए ना मिले। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1860 में सबसे पहले ये कानून पास किया गया था जिसमें रेप की परिभाषा बताई गई थी। बलात्कार से संबंधित यहाँ पर परिभाषाएं बताई गई हैं। उसके बाद 1833 में, मीन्स 1860 के पहले ब्रिटिश शासनकाल में, ब्रिटिश संसद चार्टर अधिनियम में पहला एक तरीके से कानून बना, ये अधिनियम आया जिसकी स्थापना की गई थी और 1860 में इसे अधिनियमित कर दिया गया था, जिसके एग्जैक्ट 15 महीने बाद 1 जनवरी 1862 को यह कानून पास किया गया था। और उसके बाद दोबारा बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है रेप के मामले में। सेकंड संशोधन किया गया है, द्वितीय संशोधन किया गया है 1983 में। उसके बाद देखिए, 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम में नई धारा आई जिसमें 144 ए डाली गई थी और इसमें रेप से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को बताया गया है। और इस कानून के, इस धारा के आ जाने से महिलाओं को एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट हुआ। उसके बाद देखिए, एक और भी इसी 1872 में एक नया सेक्शन आया जिसमें 228, ठीक है, सेक्शन 228 में ये बताया गया कि किसी भी महिला या फिर किसी भी कन्या या फिर कोई भी बच्ची हो जिसके साथ रेप किया गया है, उसकी पहचान को पब्लिक करना, आम मीडिया के थ्रू ऐसा बहुत बार केसेस में सुनने के लिए मिलता है, और उसका फेस बता दिया जाता है या उसे पहचान करवाई जाती है। तो ये बहुत ही बड़ा एक तरीके से कमेंट लिया गया था, बहुत ही बड़ी एक तरीके से उपलब्धि हुई कि 228 ए में महिलाओं की पहचान को उजागर करना, जिसके साथ रेप हुआ है, इसे ऑफेंस बता दिया गया है, अपराध बता दिया गया। क्यों बता दिया गया? क्योंकि देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं यदि रेप हुआ है, इसका सीधा संबंध महिला, स्त्री या फिर किसी भी कन्या के वास्तविक जीवन और आने वाले जीवन में भी इसका एक विशेष ऐसा अमिट प्रभाव पड़ जाता है जिसे नकारा नहीं जा सकता। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है। 2013 में निर्भया कांड हुआ, सबको याद होगा, और उसको आज तक हम सभी कहीं ना कहीं उसे हम भुला नहीं पाए हैं, लेकिन उसके बावजूद न जाने कितने निर्भया कांड हमारे भारत में होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक घटना है ये। और ये ना केवल अशिक्षित, ये मतलब ये कहा ही नहीं जा सकता, इसमें कमेंट ही नहीं किया जा सकता कि ये कैसे लोग हैं। तो 2013 में निर्भया कांड के बाद हाई पावर कमेटी बिठाई गई जिसके जस्टिस वर्मा चीफ थे, और इनकी अध्यक्षता में आईपीसी के सेक्शन 376 ए और ई में रेप से संबंधित पहला कानून आया कि रेपिस्ट को फांसी की सजा सुनाई जाएगी। ठीक है, ये बात 2013 में निर्भया के कांड के बाद हुआ। पहली बार ये भारत में हुआ कि रेपिस्ट को फांसी की सजा सुनाई दी जाएगी। उसके बाद 2018 में इसमें संशोधन किया गया और इसमें भी ये बताया गया कि रेपिस्ट को एक तरीके से फांसी की सजा सुनाई जाएगी। अंतर क्या था 2013 और 2018 में? अंतर ये था कि 2013 में जो संशोधन किया गया था उसमें ये बताया गया था कि रेप के बाद जान से मार देना, किसी भी महिला या स्त्री को रेप के बाद जान से मार देना या मार देने की कोशिश करने के बाद ही उसे फांसी की सजा सुनाई जाएगी। और दूसरा, शरीर को विकृत दशा में पहुंचाना, हानि पहुंचाने से संबंधित कोशिश करना, इसके बाद क्या हुआ कि उसे मौत की सजा सुनाई जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात थी जो कि 2013 के जस्टिस के द्वारा बताई गई थी
कि पहली बार यदि कोई रेपिस्ट रेप करता है और उसे 7 वर्ष की सजा सुना दी जाती है, और ये इस सजा को पूर्ण करने के बाद यदि दोबारा रेप कमिट करता है किसी भी महिला, किसी भी स्त्री के थ्रू, तब उसे फांसी की सजा सुनाई जाएगी। लेकिन 2018 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कैबिनेट बिठाई गई, जिसे राष्ट्रपति कोविंद ने भी अपनी सहमति प्रदान की, मंजूरी प्रदान की, और इसमें ये बताया गया कि यदि 12 वर्ष से कोई कम उम्र की बच्ची है और उसके साथ रेप किया जाता है तो उसे फांसी की सजा सुनाई जाएगी। ये बेसिकली अंतर था 2018 और 2013 में, ठीक है। उसके बाद देखिए एक एक्ट आया हुआ है, पॉक्सो एक्ट जिसे बोला जाता है, जो कि 2012 में आया है। इसका देखिए फुल फॉर्म हम देख लेते हैं, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, ओके ठीक है, आई एम सॉरी 2012 है ये। तो इसमें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई गई रेप से संबंधित। देखिए पहला क्या बताया गया कि रेप के मामले यदि कोर्ट में जाते हैं, तो ऐसा बहुत बार देखा गया कि कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में मामला होगा, वकील तारीख पर तारीख करेगा, जस्टिस लोग अपना एक तरीके से निर्णय सुनाएंगे, तो इसमें काफी देर लगता था और तब तक ये मामला पुराना हो जाता है तो लोगों का एक तरीके से प्रभाव भी कम हो जाता है ना, समय बीतने के साथ। तो ये इस पॉक्सो एक्ट में ये बताया गया कि रेप के जितने भी मामले होंगे उन्हें मैक्सिमम 6 मंथ में कंप्लीट करना होगा, 6 महीने में इंसाफ देना होगा। और ये भी बताया गया कि ये फास्ट ट्रैक यहाँ पे कोर्ट बनेगी, इसके लिए अलग से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी। हर थाने और हर एवरी हॉस्पिटल्स में स्पेशल फॉरेंसिक किट प्रोवाइड कराई जाएगी और कोर्ट में रेप से संबंधित जितने भी मामले होंगे उसका ये कोशिश किया जाएगा कि कम से कम 2 महीने में उनका निपटारा कर दिया जाए। मैक्सिमम जो यहाँ पर आपको टाइम ओवर बता रहा है वो 6 बता रहा है कि रेप के मामले 6 मंथ से ज़्यादा नहीं लगाए जाएंगे, 6 मंथ के मामले में ही इसका निपटारा कर दिया जाएगा। देखिए ये जो पॉक्सो एक्ट आया हुआ है इसमें क्या क्या संशोधन हुआ है, इस पे थोड़ा सा हम बातें कर लेते हैं कि पहले इस संशोधन के, इस एक्ट के आने के पहले क्या बातें होती थी और इस एक्ट के आने के बाद क्या हुआ। देखिए अभी तक क्या होता था कि रेप के मामले में यदि कानून सजा देती थी तो महज 7 साल की सजा होती थी, लेकिन इस एक्ट के आ जाने के बाद महिला से रेप की सजा को 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है, 10 साल तक की सजा यहाँ पर बताई गई है। और उसके बाद देखिए यदि 12 से 16 साल की लड़की का एक तरीके से रेप किया जाता है तो न्यूनतम सजा, यहाँ पे न्यूनतम सजा का प्रावधान 20 वर्ष कर दिया गया है। और इस एक्ट के पहले ये जो सजा थी ये 10 वर्ष की हुआ करती थी और 12 से 16 वर्ष की यदि कोई बच्ची है उसके साथ गैंग रेप किया जाता है तो अपराधी को, रेपिस्ट को ताउम्र जेल में रखा जाएगा या फिर उसे ताउम्र सजा सुनाई जाएगी। और इसके पहले क्या था, ये जो एक्ट आया हुआ है, पॉक्सो एक्ट आया हुआ था, इसके पहले इस तरीके के मामले जो कि 12 से 16 वर्ष की बच्चियों के साथ किए जाते थे, रेप किया जाता था, इसमें इनको, रेपिस्ट को या फिर अपराधी को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती थी। 12 साल से कम बच्ची से रेप करने पर कम से कम 20 साल की सजा और इसी में मौत की सजा या फिर उन्हें फांसी की सजा एक तरीके से सुनाई जाएगी, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो ये रेपिस्ट हैं इनको कानून का डर नहीं है, इनको समाज का डर नहीं है। दिन प्रतिदिन हमें ये सुनने के लिए मिलता है जो कि बहुत शर्मनाक एक तरीके से घटना है, बहुत एक गंभीर मामला है, लेकिन इसे गंभीरता से लिया नहीं जा रहा है। तो ये एक तरीके से यदि इस पे बातें की जाएं तो बहुत ही विचारणीय बिंदु हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि कानून की जानकारी होनी चाहिए, है ना, लोगों को ये पता होना चाहिए कि इससे लड़की का जीवन तो बर्बाद हो ही रहा है, लेकिन लड़के का भी यहाँ पे एक तरीके से भविष्य दांव पर लगा हुआ है। तो ये ओवरऑल कुछ जानकारी थी रेप से संबंधित। और ये भी बताया गया है कि 16 साल से कम उम्र की लड़की से यदि रेप होता है, यदि रेप कमिट किया जाता है तो उसकी अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती या फिर अग्रिम जमानत लेना नामुमकिन है।
ठीक है। और एक ये भी यहाँ पे बता दूं मैं आपको कि रेप के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, इसके लिए ये कानून बनाया गया है कि जितने भी एक तरीके से ऐसी फर्म हो गई या फिर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ऐसा कोई भी एक तरीके से फर्म ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जस्ट लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, फर्म, एनी ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे गर्ल्स इंक्लूडेड हैं, तो वहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, तो पुलिस थाना में या फिर पुलिस स्टेशन पे उनका सत्यापन करवाना अनिवार्य है। ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि कर्मचारियों का भी यहाँ पे सत्यापन हो जाएगा, ओवरऑल जानकारी हो जाती है। तो कुल मिलाकर ये लास्ट में मैं कहना चाहूँगी कि आने वाले समय में रेप के मामले कम हो जाए और जितने भी रूल्स, रेगुलेशंस, नियम, कानून, संशोधन, एक्ट आ रहे हैं, उनमें और भी कड़ाई हो जाए, जिससे रेपिस्ट के मन में एक प्रकार का आतंक बैठ जाए और ये रेप की जो घटनाएं हो रही हैं वो कम हो जाए या शून्य हो जाए, जो कि उचित होगा। यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिया है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है 1098 एंड वुमेन हेल्प नंबर क्या है 1090। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू हैव एनी डाउट सो डिस्कस इन कमेंट सेक्शन एंड टेक केयर ऑल गर्ल्स, ऑल वुमेन। आप अपना ख्याल रखिए और किसी पर भी बिलीव मत करिए। और पेरेंट्स भी आप अपने बच्चों का ध्यान रखिए। मोबाइल से आपको करना क्या है कि मोबाइल से आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। जितने भी आजकल यदि हम देखें तो मैन और वुमेन दोनों यहाँ पे वर्कर हैं, ठीक है। तो आप अपनी वर्किंग लाइफ से टाइम निकाल कर अपने बच्चों को टाइम दीजिए। यदि आप अपने बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये अपराधों को जन्म देता है। ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल पर वो अपना टाइम व्यतीत करता है। तो पेरेंट्स आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, टाइम निकालिए, क्योंकि पैसा आप कमा सकते हैं लेकिन ये समय जो जा रहा है वो वापस कभी नहीं आएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।